हेलो स्टूडेंट्स, बिना विषय दिस साइड, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि मात्रक एवं मापन का पार्ट 4, जिसमें मैं बातचीत करूंगा डायमेंशन एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज भौतिक राशियों की बीमाएँ। डायमेंशंस क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। हालांकि पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आईआरटी में तो एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और एक भी क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया होगा तो समझ लो हमारे सिलेबस में है और उसको हम कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया भी था एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, जिससे एग्जाम में जाने के बाद आप बोलो कि रियल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाई किया, ये चीज़ नहीं मिला। हर एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, उस पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है डायमेंशन? बड़ा अच्छे से चीज़ को समझना, तब सारी चीज़ें समझ में आएगी। पूरा बेसिक से लेकर के मैं चलने वाला हूँ। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर उसके पावर्स को उसके पावर से रिप्रेजेंट कर देना, वही क्या होता है? वही जो पावर्स होती हैं वही हमारी डायमेंशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ समझो। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वे राशियाँ जिनको हम लोग माप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, समझना बहुत अच्छे से। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यानी कि यूनिट ऑफ स्पीड की बात करूं, तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ, ऐसे ही निकालते हैं ना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड की, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड। यानी कि इसके यूनिट्स को हमने डिवाइड कर दिया तो किसका निकल गया? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। तो किसका यूनिट निकल गया? स्पीड का यूनिट निकल गया। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, आप देखो, डिस्टेंस मीटर पे पावर 1 लिख सकते हैं और सेकेंड पे -1, क्योंकि ऊपर जाएगा -1 में। और जो यही पावर्स हो गए, नहीं हम डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमाएँ बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर पावर्स चढ़ा लेते हैं, घात चढ़ा लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। यानी कि अगर मैं स्पीड लिया हमने, तो क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यूनिट निकालना है स्पीड का, तो क्या करना पड़ेगा? यूनिट के डिस्टेंस की यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा किसको? यूनिट ऑफ टाइम को। तो ऐसे निकालते निकालते मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ जाता है? हमारा क्या आता है बताओ? यूनिट ऑफ स्पीड। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। यानी कि मीटर पे 1 पावर है और सेकेंड पे -1 पावर है। और जो यही पावर्स होती हैं हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। अब समझो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको समझना है, याद रखना है। आपको पता है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी होती हैं? सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल तो सब हो जाएंगी ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताया था। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मैंने बताया था पहले पार्ट में ही, ये मैंने बता दिया था आपको। अब कैसे लिखते हैं डायमेंशन को, ये चीज़ समझना, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं देखो समझो इस चीज़ को, आपके पास क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसको कैसे लिखेंगे? अगर मैं बताऊं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ लिखना है, डायमेंशन ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्क्वायर ब्रैकेट में एल से। बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखना, तब सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। यानी कि डायमेंशन ऑफ लेंथ को किससे नोट करेंगे? एल से, स्क्वायर ब्रैकेट में। पहले चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद मैं निकालना भी डायमेंशन बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। डायमेंशन ऑफ मास को कैपिटल M से लिख लो और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो इसको, ठीक है। टाइम को कैसे लिखेंगे? ये 7 फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को T से। इलेक्ट्रिक करंट को, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को A से नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किससे करते हैं? A से नोट करते हैं। ये चीज़ आपको समझना है।
टेम्परेचर को, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर को थीटा से भी करते हैं और के से भी करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ लूमिनोस, हाँ, इंटेंसिटी को किससे करते हैं भाई? CD से करते हैं। ठीक है। अब एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताए थे ना, वही मैं लिख रहा हूँ। उसका डायमेंशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इसको आप लोग समझने वाले हैं और समझ भी रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से ही इसको लिखते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये समझना है। ये तो समझ गए आप। अब जो मेन चीज़ है कि क्वेश्चन क्या आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ को L से डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, मास को M से स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे करके सारी चीज़ें आपको करनी है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन दे देगा एरिया का डायमेंशन फार्मूला बताओ, क्या बोल देगा? इसको मैं रफ करता हूँ, साथ में लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या दे देगा? बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। जैसे आपके एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन दे देगा एरिया का डायमेंशन फार्मूला बताओ। एरिया का डायमेंशन फार्मूला बताओ। आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किससे डिनोट करेंगे डायमेंशन फार्मूले में? L से। कैसे? L से। ब्रेथ भी क्या एक प्रकार की लंबाई है, दैट इज L। इसको हम क्या, ये हमारा L स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखते कैसे? डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो M पे 0, क्योंकि M पे कुछ नहीं है, L पे 2, T पे T⁻0। क्या हो गया? ML2T, M0 L2T0। हम डायरेक्टली इसको L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? L स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आ सकता है? वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ को L से डिनोट करोगे, ब्रेथ भी क्या है? लंबाई ही है, हाइट भी क्या एक प्रकार की लंबाई है, तो क्या हो जाएगा? L³ हो जाएगा। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? L³। आप इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? M0 L पे 3 T0 लिख सकते हैं। ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया। कैसे डायमेंशन फार्मूला लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है? M पे कुछ नहीं 0, T पे कुछ नहीं 0, L पे 3 है तो 3 पावर हमने लिख दिया। इन्हीं पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं, मतलब डायमेंशंस बोलते हैं, BMI बोलते हैं। ये समझ में आई? किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे पूछ लेगा दोबारा कमेंट करके, या फिर व्हाट्सअप भी कर देना आप हमें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है व्हाट्सअप करना हमें 9412687328। ठीक है। चलो अब मैं डेंसिटी की बात करूं। अगर पूछ देगा कि डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? अब बताइए डेंसिटी अब सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद नहीं है तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पाओगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का M से डिनोट करेंगे मास को, अपॉन वॉल्यूम का L³ आ रहा है समझ में? हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो M लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। हाँ, यहाँ पे 0 नहीं, क्योंकि एक है M, यानी पावर 1 होगा। M 1 लिखो या फिर ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। L पे कितना हो जाएगा? अब देखो L पे पावर 3 है और डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो L-3
और टी 0, एम एल माइनस 3 टी 0, या फिर डायरेक्टली हम एम एल माइनस 3 भी लिख सकते हैं, एम एल टू द पावर माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत आएगी आप में कॉन्टैक्ट करना। ये 3 चीज़ें, और मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको बताता हूँ, और भी आपको एग्जाम्पल दे करके मैं बताता हूँ ताकि आपको डायमेंशन फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि दिक्कत आ गई तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चौथा अगर मैं बात करूँ स्पीड का, स्पीड या फिर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? स्पीड या फिर वेलोसिटी का बताइए कि डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो क्या बताएंगे? हमें तो फार्मूला याद होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी एक प्रकार का लेंथ ही है। क्या है भाई? लेंथ ही है। तो एल अपॉन टाइम का क्या बताया था मैंने? टी से, देखो टी से यानी टी, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। क्या हो जाएगा? एल टी टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में m पे पावर 0, क्योंकि कुछ है नहीं है, एल टी माइनस 1, ये भी लिख सकते हो आप, m 0 एल टी माइनस 1। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो अगला देखते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमें पता है क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, तो लिख देंगे सीधे एल टी माइनस 1, और अपॉन टाइम का टी तो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, पहले से पावर इस पर कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 क्या हो जाएगा? -2 होगा। हाँ होगा। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन का बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस 2। इसको लिखना चाहो तो एम पे क्या है? 0, एल टी माइनस 2। ये किसका निकल के आ गया? एक्सेलरेशन का निकल के आ गया। ऐसे करके निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, समझ रहे हो? कहीं से बच नहीं पाओगे, बस रियल कॉन्सेप्ट को देखते रहो। लेवल तक चलेंगे हम लोग, लेवल तक। चलो और भी कुछ एग्जांपल करके बताता हूँ। आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, कहीं कोई दिक्कत आए तो तुरंत हमें मिस कॉल देना। मिस कॉल समझ रहे हो ना? हाँ, कॉल कर देना, व्हाट्सअप कर देना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं करता हूँ, जैसे मैं बात करूँ फोर्स की, मैं बात कर लेता हूँ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास का m, मास का m। एक्सेलरेशन का मैंने क्या निकाला था? एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? m एल टी माइनस 2। आए समझ में? क्या हो जाएगा? m एल टी टू दी पावर है, ऐसे माइनस नहीं, पावर पे माइनस ही समझ लेना, भले मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, है ना? हाँ समझ गया। एम एल टी टू दी पावर माइनस 2। ये किसका हो जाएगा? हमारा फोर्स का हो जाएगा। आए समझ में? चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, फोर्स की तो बातचीत कर लिए, थोड़ा वर्क की बात कर लो, देख लें हम। अच्छा कर लेते हैं भाई। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हो ना? फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी डायमेंशन फॉर्मूला बना पाओगे, नहीं तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी भाई। फोर्स का देखो क्या निकाला था हमने? एम एल टी माइनस 2। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बताओ?
डिस्प्लेसमेंट का यानी कि भाई लेंथ ही तो एक प्रकार का है, तो एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी टू द पावर माइनस टू, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, किसका हो जाएगा, वर्क डन का हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग निकालना, कोई दिक्कत आएगी तो हमें बताना। पावर इक्वल टू क्या हो, एक और मैं निकाल लेता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ऊपर माइनस में हो जाएगा ना पावर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा पावर का हो जाएगा। पावर का देखो हमने पावर चढ़ा दिया, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री, ये आपका हो गया पावर का। इसी प्रकार से आप किसी भी फॉर्मूले का क्या करेंगे, डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी का क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे, दिक्कत आएगी तो हमें बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ यूनिट एंड मेजरमेंट का। थैंक यू सो मच।